हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को कहते हैं सेल विभव, सेल का ईएमएफ, विभवांतर या सेल वोल्टता। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा के सेल के ईएमएफ का मतलब होता है ईएमएफ विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल देखिए, एक गैल्वेनिक शेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड है, ये जिस धातु का बना होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये जिंक का बना है, तो यहां पर उसी धातु के विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये है ZnSO4। ये विभाग एनोड का काम करता है। एक होता है जो कैथोड का काम करता है, यानी यहां पर धातु और धातु का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रयुक्त होता है। जैसे ये कॉपर है और ये कैथोड इलेक्ट्रोड हो गया और यहां पर हो गया CuSO4। इन दोनों को जोड़ा जाता है एक यू आकार की नली की सहायता से, जिसको लवण सेतु कहा जाता है। ये होता है लवण सेतु। अब एनोड विभाग में क्या होता है कि जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, यानी यहां से जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का होता है रिडक्शन, यानी Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये जमा हो जाता है। तो इसलिए एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो एक परिपथ बन जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। तो ये धारा, तो जो एनोड होता है उसके लिए होता है E0 ऑक्सीडेशन, कैथोड के लिए E0 रिडक्शन। इसका मतलब होता है SOP मानक ऑक्सीकरण विभव, और इसका मतलब होता है SRP मानक अपचयन विभव। और जो EMF होता है सेल का, ये निकाला जाता है E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तब इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर सेल का ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है। देखिए, एसआरपी का मतलब होगा मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। और एसओपी का मतलब होगा मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। तो बी हो गया सेल का ईएमएफ, ये सेल विभव, ये सेल का पोटेंशियल या क्षमता होती है। सी विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में जो अंतर होता है जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है, वो विभवांतर है। सेल वोल्टता, सेल पर जो इंकित वोल्टता है कि 120 वोल्ट देगा, 130 वोल्ट देगा, बैटरी की वोल्टता। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।